वो एक ऐसा राक्षस था जिसे खुद भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। सोचिए, कितनी अद्भुत बात है। उसका हथियार अजेय था, उसकी शक्ति अतुल्य। वाकई कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। इतना भयानक था उसका आतंक कि रावण को हराने वाले प्रभु श्री राम को भी इस पर विचार करना पड़ा। है ना चौंकाने वाली बात। वो न सेना भेज सकते थे, न खुद जा सकते थे। तो फिर उस अजय राक्षस को मारने के लिए उन्होंने किसे भेजा? चलिए जानते हैं। यह है राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न की एक भूले बिसरे युद्ध की कहानी, लवणासुर वध की कहानी। जी हां दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई रोमांचक कहानी में। हम सभी ने राम लक्ष्मण के किस्से सुने हैं, लेकिन भरत और शत्रुघ्न की कहानियां अक्सर रामायण के पन्नों में ही रह जाती हैं। आज हम सुनने वाले हैं अयोध्या के सबसे छोटे राजकुमार शत्रुघ्न की एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि मथुरा जैसे पवित्र शहर की नींव कैसे पड़ी। यह घटना है राम के राज्याभिषेक के बाद की। अयोध्या अपने स्वर्णिम काल में थी। राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन शांति बहुत नाजुक होती है। एक दिन भगवान राम की सभा में कुछ डरे हुए और व्याकुल ऋषि मुनि पहुंचे। वे मधुवन के इलाके से आए थे, जो आज की मथुरा के पास है, और वे एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आए थे। उनकी समस्या का नाम था लवणासुर। लवणासुर कोई आम राक्षस नहीं था। वह महाबली राक्षस राजा मधु का पुत्र था, और उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे एक वरदान दिया, और वो कोई मामूली वरदान नहीं था। शिव जी ने उसे अपना एक अतुल्य शक्तिशाली त्रिशूल दे दिया। इस त्रिशूल में एक अद्भुत शक्ति थी। वह स्वचालित था। जैसे ही लवणासुर किसे अपना शत्रु मानता, वह त्रिशूल अपने आप उड़कर जाता, उस शत्रु का वध करता और वापस लवणासुर के हाथ में आ जाता। सोचिए, उसके पास जाना भी मुश्किल था। उससे आमने सामने की लड़ाई हो ही नहीं सकती थी। उसका हथियार तो एक स्वनिशाना लगाने वाला मिसाइल था। इसी शक्ति के बल पर लवणासुर ने आतंक मचा रखा था। ऋषियों को सताता, यज्ञों को भंग करता, और जो कोई भी उसका रास्ता रोकता उसे मारकर खा जाता। ऋषि लोग बेबस हो चुके थे। वापस अयोध्या में भगवान राम ने ऋषियों की बात सुनी। यह एक अनोखी समस्या थी। उस त्रिशूल को कैसे हराया जाए? बड़ी सेना भेजना बेकार था। त्रिशूल सबको खत्म कर देता। राम खुद भी एक राजनैतिक वजह से नहीं जा सकते थे। लवणासुर के पिता मधु का विवाह राम की माता कौशल्या की बहन से हुआ था, यानी लवणासुर एक तरह से रिश्तेदार ही था। तब राम ने इस कठिन मिशन के लिए उस व्यक्ति को चुना जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था, उनके छोटे भाई शत्रुघ्न। उन्होंने शत्रुघ्न को दो काम दिए। पहला, लवणासुर का वध, और दूसरा, उस राक्षस से त्रस्त भूमि पर एक नए समृद्ध शहर की स्थापना करना, ताकि स्थायी शांति बनी रहे। शत्रुघ्न ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के आदेश स्वीकार कर लिया। शत्रुघ्न जब मधुपुरी की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी मुलाकात महर्षि अगस्त्य से हुई। यह मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। महर्षि अगस्त्य लवणासुर की शक्ति का रहस्य जानते थे। राजकुमार शत्रुघ्न, तुम उससे लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते। त्रिशूल उसकी रक्षा करेगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। तुम्हें उसकी सोच से भी तेज रहना होगा। तुम्हें उसे एक ही सटीक और घातक प्रहार से मारना होगा। अगर तुम्हारा पहला निशाना चूक गया तो त्रिशूल सक्रिय हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। शत्रुघ्न ने इस ज्ञान को हृदय में उतार लिया। वे मधुपुरी पहुंचे और उन्होंने लवणासुर को युद्ध के लिए ललकारा। राक्षस अपनी शक्ति के मद में अंधा हुआ, गर्भ से बाहर आया। उसे यकीन था कि उसका त्रिशूल सब संभाल लेगा, लेकिन शत्रुघ्न ने उसे सोचने का भी मौका नहीं दिया। एक सेकंड के भीतर जैसे ही लवणासुर आगे बढ़ा, शत्रुघ्न ने एक ही दिव्य बाण चला दिया। वह सिर्फ एक बाण नहीं था, वह एकाग्र ध्यान और कर्तव्य की पराकाष्ठा थी। बाण ने सटीक निशाना लगाया। लवणासुर धराशायी हो गया, बिना अपने त्रिशूल को सक्रिय कर पाए। दिव्य त्रिशूल बिना अपने मालिक की आज्ञा के बेकार होकर रह गया। अजय कहलाने वाला राक्षस मारा गया। लवणासुर के वध के बाद शत्रुघ्न ने अपना दूसरा कार्य पूरा किया। उन्होंने जंगलों को अन्य राक्षसों से मुक्त कराया और यमुना नदी के किनारे एक भव्य नए शहर की स्थापना की। उन्होंने इसका नाम अपने दादा मधु के नाम पर मथुरा रखा। उन्होंने कई वर्षों तक मथुरा पर शासन किया और उसकी उसी महिमा की नींव रखी जो आगे चलकर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बनी। तो अगली बार जब आप मथुरा का नाम सुने, तो याद रखना कि इसकी नींव भगवान राम के भाई शत्रुघ्न ने रखी थी, जिसने पौराणिक इतिहास की सबसे साहसिक और रणनीतिक लड़ाइयों में से एक लड़ी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप शत्रुघ्न की इस भूमिका के बारे में पहले से जानते थे? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको रामायण की इस छुपी हुई कहानी में मजा आया,
तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसी ही हफ्ते भर की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें।